अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो शेयर करूँगी इंडिपेंडेंस डे की। पूरा दिन की जो मेरी रूटीन थी, पूरा सुबह से लेकर रात तक का पूरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी अपने बड़े बेटे की शॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल कर रख दी हैं ताकि आप लोगों को दिखाने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये इसकी पैंट थी जो हमने परचेज़ नहीं की है, पहले से रखी हुई थी। तो हमने सोचा था हम कोई अच्छी सी जो है ना शर्ट या फिर टी शर्ट वगैरह ले लेंगे और उसके साथ ही इसको पहना देंगे। और यहाँ पर ये इनका बैज लिया था लाइट वाला, साथ में ये फ्लैग कैप और ये इनके ग्लासेस हैं, ये भी हमारे पास रखे हुए थे। तो इस तरह से हमने इनकी जो है पूरी शॉपिंग कंप्लीट की थी। और इसके साथ ही है यहाँ पर मेरे छोटे बेटे की शॉपिंग। तो इनकी भी जो पैंट है वो रखी हुई थी, साथ में हमने अपने बड़े बेटे की मैचिंग की इसकी टी शर्ट ले ली थी। कलर उसका वाइट लिया था क्योंकि उसने स्कूल में फंक्शन में भी पहनना था, तो इस वजह से उसकी हमने वाइट ली थी। और यहाँ पर इनका हमने ग्रीन कलर ले लिया था क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत जल्दी वो कपड़े मैले कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इब्राहिम की जो है सारी मैचिंग है, साथ में इनका भी लाइट वाला बैज लिया था, फ्लैग और हैंड में पहनने के लिए बैंड वगैरह ले लिया था। और इसी के साथ ही अब आ जाती है मेरी बेटी की शॉपिंग। तो ये माशाल्लाह 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 मैं कहती हूँ कि शॉपिंग जो होती है ना वो तो लड़कियों की होती है। इतनी मैचिंग हमने इसकी ली थी ना कि मतलब दिल ही नहीं भर रहा था, दिल चाह रहा था बस सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान ले ले। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने इनकी सारी ज्वेलरी जो है वो मैचिंग की सेट करके रखी है। तो ये इनके क्लिप वाले जो है ना टॉप्स मैंने ले लिए थे। वैसे तो इनकी एयर पाइसिंग हुई हुई है, लेकिन फिर भी ना ये टॉप्स एक दफ़ा उतरवा देती है ना तो फिर उन्हें पहनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने ये ले लिया था कि अगर ये पहनेंगी तो मैं इनको पहना दूँगी, तो इससे मुझे उनके जो टॉप्स कान में डले हुए हैं गोल्ड के वो भी उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ ही इनका भी हमने लाइट वाला बैज लिया था, साथ में ये इनका बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस लिया था। मैंने कोई चाँद सितारे वाले कपड़े इसके नहीं लिए थे क्योंकि एक तो माशाल्लाह ग्रोइंग एज है, कपड़े बहुत तेज़ी से इसके जो है वो छोटे हो रहे हैं, तो मैंने इस वजह से इस तरह के ले लिए थे ताकि बाद में भी जो है ये आराम से पहन सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों की शॉपिंग बहुत अच्छी है, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किसकी शॉपिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना ड्रेस। ये मैंने कोई न्यू नहीं बनाया था, पहले का मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं यही निकाल लेती हूँ क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा हम लोगों का कहीं आना जाना भी नहीं होता, इस वजह से मैंने कहा मैं यही पहन लूँगी। साथ में यहाँ पर ये इसका डायमंड दुपट्टा है और बहुत लाइट से इस पर चिकनकारी हुई हुई है सूट पे, तो आपको शायद वीडियो में नज़र ना आए। और बस मैंने सिर्फ एक ये न्यू जो है ना यहाँ पर ग्रीन और वाइट कलर की ये चूड़ियाँ मैंने ले ली थी इसके साथ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था पहनने का। और साथ में ये बैज है, ये भी मेरे पास रखे हुए थे पहले से, तो मैंने कहा मैं यही लगा लूँगी क्योंकि दुपट्टा वगैरह पहना हुआ होता है तो इतना ज़्यादा जो ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। और साथ में बस ये गोल्ड का पेंडेंट और रिंग मैंने निकाल कर रखी थी। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये कुछ हेयर एसेसरीज़ मैंने निकाल के रखी थी और ये है मेरी बहुत ही फेवरेट इयररिंग्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इस ड्रेस के साथ ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ड्रेस भी कैसा लगा। अच्छा, तो अब ये है जी सुबह-सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। तो सुबह में हम लोग जब रेडी हो रहे थे उस वक़्त मुझे व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम लोग रेडी हो रहे थे। 5:30 बजे हम लोग उठे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। बच्चे को उठाना इतना मुश्किल होता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने छोटे बेटे को भी जो है ना वो यहाँ पर इवेंट में ले आऊँगी, मगर मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन वो नहीं उठा। ख़ैर मैंने यहाँ पे रास्ते में भी मोबाइल नहीं निकाला था क्योंकि सुबह-सुबह का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे वाले रोड हो रहे थे। तो इसलिए बस अब यहाँ पर हम पार्किंग एरिया में आ चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको जो है यहीं से अब वीडियो जो है आपको शेयर करना शुरू करती हूँ। तो अब हम अंदर की तरफ जा रहे थे, तो ज़ाहिर है मैं चल वॉक करके जा रही थी तो मोबाइल मेरा बार-बार हिल रहा है, तो शायद आपको देखने में थोड़ा मसला हो रहा हो। और यहाँ आगे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी जा रहा था, तो मैं आप लोगों के साथ अपना फुल लुक भी ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे आने वाली सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था माशाल्लाह से। कल 13 इंडिपेंडेंस, जब 13 अगस्त था तो इनके स्कूल में प्रोग्राम था, 14 को फिर ये हम अपना इनके बाबा के साथ आ गए थे यहाँ पर। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा हम लोगों को। तकरीबन हम लोग 6:15 6:30 बजे घर से निकल चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और आहिस्ता-आहिस्ता लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ। बाकी माशाल्लाह क्लब बहुत बड़ा है, तो हम यहाँ पर ये जो पहले इनके मेन इवेंट है वो हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को जो है शेयर करूँगी यहाँ पे कि। और अब यहाँ पे कौमी तराना स्टार्ट होने वाला है।
यहाँ पर कौमी तराना जो है वो पढ़ने लगे हैं, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, पता नहीं क्या वजह थी, कॉपीराइट आना शुरू हो गया। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है बलून जो है वो फ्लाई किए गए थे। तो मेरा बेटा तो माशाल्लाह सारी चीज़ें देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि उसने कभी नहीं देखी है। तो मैं जितना दूर बलून जा सकते हैं मैं आप लोगों को ज़रूर कैप्चर करके दिखाऊंगी। और मेरा बेटा तो उस वक्त तक देख ही जा रहा था जब तक ये नज़रों से ओझल नहीं हो गया था, गायब नहीं हो गया था। तो मैं जहाँ तक देख सकती हूँ मैंने रिकॉर्ड किया है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और उसके अलावा जो है यहाँ पर बर्ड्स भी जो है वो फ्लाई किए गए थे। तो काफ़ी सारे बर्ड्स थे इसके अंदर। तो मैं जैसे ही वो ऊपर का क्लिप लेने लगी बलून का, तो इन्होंने यहाँ पे एकदम से सारे बर्ड्स जो है वो उड़ा दिए थे। तो मैं, वो जो खूबसूरत सा मंज़र था ना वो मैं नहीं ले सकी। और इसी के साथ ही यहाँ पर आगे चल के अब मैं आपको शेयर करती हूँ, केक कटिंग सेरेमनी हो रही है यहाँ पर। ये भी जो है ना हम लोगों ने क्या कहते हैं इस तरह से ज़ूम करके मैंने ली हुई है। ज़ाहिर है कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं सब कुछ नहीं आप लोगों को दिखा सकती। तो यहाँ पर ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही है। लिटरली केक इतना ज़्यादा मज़े का था ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट का भी टाइम होने वाला है। तकरीबन 8 बजने वाले हैं। 6:30 पौने 7 के हम लोग जो है पहुँच चुके थे यहाँ पर। तो भूख भी लग रही थी, हालांकि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, मगर फिर भी माशाल्लाह चल चल के हम लोगों को भूख लगना शुरू हो गई। तो नाश्ता जैसे ही यहाँ पे खुला था ना, तो फिर रश लग गया था, मुझे वीडियो बनाना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो अब सबने नाश्ता कर लिया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह नाश्ते में हलवा पूरी अंडे पराठे सब कुछ लाइव यहाँ पर हो रहा था, और बहुत मज़े का हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। और अब मैं आपको यहाँ का सारा व्यू जो है वो दिखाती हूँ। अभी इस वक्त मौसम कदरे बेहतर है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन ब्रेकफास्ट के बाद इतना ख़तरनाक मौसम हो गया था, इस कदर की धूप हो गई थी कि मजबूरन हमारा जो ये प्रोग्राम है ना वो कुछ घंटों के लिए पोस्टपोन हो चुका था, जिसकी वजह से हमें घर पहुंचने में भी काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे ये कराची गोल्फ़ क्लब है, यहाँ पर ये हमारे जो है मेन इवेंट था, और 14 अगस्त का। और यहाँ पर ये सारी डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जगह भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, और मुझे ग्रीनरी इतनी पसंद है। और सुबह-सुबह जब आप ये इतनी हरियाली देखते हैं ना, तो आपने तो वैसे ही फ्रेश हो जाना है। आप चाहे जितने ही लेज़ी हो रहे हो, सुस्त हो रहे हो, लेकिन इतनी ग्रीनरी देख के ना आपके अंदर जो पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, आपका जो माइंड होता है वो खुद ही कुदरती तौर पर फ्रेश हो जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होता है ना रोज़ाना की घर की नॉर्मल सी एक ही रूटीन, आज थोड़ा कुछ डिफरेंट मिला, लेकिन जब सूरज ने अपना सामना कराया ना, तो उसके बाद तो बस मत पूछें, दिल चाह रहा था बस अपने घर चले जाओ। जो वो अपने घर की छत होती है ना, बस धूप से महफूज़ होते हैं, तो बस ये दिल चाह रहा था कि बंदा घर चला जाए। उसके अलावा माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मेरे बेटे को तो प्ले एरिया दिख गया था बस। उसके बाद जो है ना इसने बैठना ही नहीं था, कब से ज़िद कर रहा था। तो अब हम लोगों ने कहा चलो हम ले चलते हैं इसको, लेकिन इसने वापस वहाँ से आने का नाम ही नहीं लेना था। हम लोगों ने इतने ज़िद की कि चलो चलो, और मैं अकेले छोड़कर भी ना इसको वहाँ पे जहाँ पे सेटअप हुआ हुआ था नहीं जा पा रही थी, क्योंकि ये तो जगह जो है ना बहुत ज़्यादा दूर है। तकरीबन मुझे नज़र नहीं आता अगर मैं वहाँ बैठ के इसको देख रही होती। तो इस वजह से जो है ना हम भी काफ़ी देर तक इसके साथ यहाँ पर प्ले एरिया में बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पे ना छाँव थी, इस वजह से हम यहाँ पे भी थोड़ी देर बैठे रहे। और मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, मतलब माशाल्लाह से इस कदर की ग्रीनरी है यार। मैं कहती हूँ कि ग्रीनरी से ज़्यादा हसीन चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। इतने ज़्यादा दरख्त वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मेरा बेटा तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, सारी स्विंग्स इसने कोई भी स्विंग्स नहीं छोड़ी है, सारे माशाल्लाह से झूलों में ये जो है अपनी एक्टिविटीज़ करता रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सुबह में तो इतना लेज़ी हो रहा था, इतना सुस्त हो रहा था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा है ना तो मतलब इतना एक्टिव हो गया कि फिर हम थक गए थे कि भाई अब तो बैठ जाओ तुम। तो अब देखें हम यहाँ पर ये कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कैप्सॉल वाली जो स्लाइड है ना उसमें जाना नहीं था इनको, डरे जा रहे थे। एक दफ़ा बस ये वहाँ गए, मैंने इनको बार बार फ़ोर्स किया, नहीं आप जाओ, आप करके देखो, कोशिश करो, डरते नहीं है किसी चीज़ से। तो बस एक दफ़ा ये उसमें गए हैं, और फिर दोबारा जो है ना इन्होंने आने का नाम ही नहीं लिया, बस फिर वही वाली स्लाइड करे जा रहे थे।
और यहाँ पर थोड़ा-सा हमने भी जो है वो एन्जॉय किया, अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। तो मुझे ये वाला झूला बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे नॉर्मल आम से पार्क्स में जाओ ना तो वहाँ पे मतलब डर लगा हुआ होता है, इतने मज़बूत नहीं होते। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़बूत लगा हुआ था, ये ज़ंजीर से बना हुआ था। तो मेरे हस्बैंड भी इस पे जो है अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे और हमने भी कहा लाओ थोड़ा-सा हम भी बच्चे के साथ जो है वो एन्जॉय कर लेते हैं। और उसके बाद बस मेरा बेटा तो यहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा चलो जब तक ये यहाँ पे जो है खेल रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ का सारा व्यू कराती हूँ। तो ये जो है ना प्लेयर्स का एरिया है ना, यहाँ पे आम बंदों को जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे गोल्फ़र्स होते हैं, तो वो मतलब ज़ाहिर है अपना गेम खेल रहे थे यहाँ पे। और उनके बॉल वगैरह के यहाँ पे सारे होल जो भी होता है सेटअप उनका हुआ हुआ था। तो आम बंदों को यहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हम तो ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम गए थे, मैं भी वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा-सा आगे चली गई, तो मुझे भी डाँट पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पे जाना बिल्कुल अलाउ नहीं। सिर्फ़ ये जो वॉकिंग ट्रैक है ना, आप यहाँ पे मतलब चल सकते हैं, जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है ना, आप ये सिर्फ़ दूर से खड़े होके देख सकते हैं। यहाँ पे आम बंदे को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ प्लेयर्स जो है ना गोल्फ़र के वो ही यहाँ पे जा सकते हैं। तो बस दूर-दूर से मैंने जो है सारी वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, हालाँकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ था भी नहीं, कोई प्लेयर्स वग़ैरह नहीं थे, लेकिन वहाँ जाना भी अलाउ नहीं था। तो बस जहाँ-जहाँ मैं जा सकती थी वो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर भी ये देखिए बहुत लाइटिंग वग़ैरह लगी हुई थी, लेकिन अभी ये वो लाइटिंग नहीं, झंडी टाइप जो होती है, तो ये आपको शायद सही से नज़र नहीं आ रही होगी। और बस मैं चल-चल के थक भी गई थी, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था, चलने का दिल भी चाह रहा था। सुबह-सुबह के टाइम नाश्ते के बाद अच्छी वॉक हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बोल-बोल के ना मेरा साँस फूल गया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया भी बिल्कुल खाली था, तो मैं यहाँ भी चली गई। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ जाने से भी ना मुझे डाँट पड़ गई थी। ख़ैर चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा भी, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं आपको नहीं इतना आइडिया होता। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पर कभी भी कराची गोल्फ़ क्लब जाना हो ना, तो कभी भी आपने इन जगहों पे नहीं विज़िट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, आम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने हर एक चीज़ का ख़्याल रखना है। मैं कहती हूँ कि हमारे जो नॉर्मल पार्क्स होते हैं, हम कहीं भी चले जाएँ, चाहे पीएफ चले जाएँ, चाहे मैरीटाइम चले जाएँ, वहाँ किस कदर का लोगों ने गंद डाला हुआ होता है। यहाँ आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, और ये हमारे अपने ऊपर होता है। हम अपने जगह को, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, उस जगह को हमारा फ़र्ज़ बनता है हम खुद साफ़-सुथरा रखें। देखिए गंद करने वाले भी हम लोग ही होते हैं। अब हम नॉर्मल पार्क्स में जाते हैं, जगह-जगह डस्टबिन वग़ैरह रखी हुई होती है, मगर लोग फिर भी खा-खा के वहीं गंदगी कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये तमीज़ हमने खुद ने सीखनी होती है, कोई नहीं सिखाता हमें। कम से कम इतने हमारे अंदर मैनर्स होने चाहिए कि अगर हम कहीं पार्क्स वग़ैरह जा रहे हैं तो हम इस चीज़ का ख़्याल करें। और इसके अलावा मैं बहुत आगे तक आ गई थी, यहाँ तक मैंने बिल्कुल आके करीब आके वीडियो बनाई, तो बैक से मुझे आवाज़ आई कि यहाँ जाना अलाउ नहीं है आपको। मैंने कितनी दफ़ा मना किया आप यहाँ से हट जाएँ, तो मैं फिर जो है ना एकदम से, ज़ाहिर-सी बात है सब लोग थे तो मुझे भी एम्बैरेसमेंट फ़ील हो रही थी। ख़ैर अब मैं आ गई थी यहाँ पे अंदर। इस तरह से हॉल बना हुआ था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पूरा एरिया खाली हो चुका था। सब लोग जो है ना बेचारे इधर-उधर जाके छुप गए थे, कुछ अंदर जाके बैठ गए थे। और ये और यहाँ पर भी जो है वो मिली नग़मे पढ़े जा रहे थे, मगर पता नहीं यहाँ पर भी कॉपीराइट आ गया। हालाँकि हमने मतलब जो लाइव हम प्रोग्राम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें कॉपीराइट का ऑप्शन क्यों आ जाता है मुझे नहीं समझ में आता है। तो इस वजह से मैंने वीडियो को जो है ना दोबारा से डिलीट किया, फिर एडिट करके मैं इसको दोबारा से जो है वो अपलोड कर रही हूँ, ताकि इसमें से कॉपीराइट क्लेम जो है वो हट जाए। हालाँकि मैंने इसमें खुद से कोई सॉन्ग एडिट जो है वो नहीं किया है, सिर्फ़ वॉइस ओवर किया है और वहाँ पे जो लाइव हो रहा था वो दिखाया है बस। और बस यहाँ पे तकरीबन 2 बजे के बाद थोड़ी छाँव हुई थी, तो फंक्शन स्टार्ट हुआ और हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे ना कि बस फिर कुछ भी रिकॉर्ड करने का दिल नहीं चाह रहा था। हमने लंच वगैरह किया, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद लंच हुआ। लंच में भी माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। लंच का भी मैं क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम हो चुका था, सभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में थके हुए परेशान हो रहे थे। तो बस हम लोग फटाफट से लंच करके ना वो घर की तरफ रवाना हो चुके थे, कि तकरीबन हमें 4 बज चुके थे। 4 बजे का टाइम था जो फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं, और मौसम अब जाके थोड़ा बेहतर हुआ था, वरना तो तकरीबन 10 बजे से जो धूप निकली थी ना, तो मतलब मेरा तो इतना ज़्यादा सन टैन हो चुका है, इतना ज़्यादा कि मैं अपने फ़ेस पे ना रेमेडीज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सन टैन हो चुका है। मैंने हाथ पे जो है ना फ्लैग बनाए हुए थे मेहंदी से ना, तो अब जब मेहंदी हटना स्टार्ट हुई ना, तो बाकायदा मेहंदी में का निशान जो है ना, वो ऐसा लग रहा है छप गया है। जो मेरे फेयर कलर था ना, नॉर्मल मेरा कलर है, कोई मैं इतना ज़्यादा फेयर भी नहीं है।
तो मतलब जो मेरी स्किन से ना कम बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। और ये 13 अगस्त की जो वीडियो है, मेरा बेटा जो है मेरी नखने की प्रैक्टिस कर रहा था, इनके स्कूल में फंक्शन था, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी बार इसको याद कराया लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक किए जा रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो चलता है। यहाँ पे मैं आप लोग के साथ जो है वो कुछ तस्वीरें वगैरह शेयर करती हूँ, जो हमने ऐसे रैंडम ही क्लिक कर ली थी, हम बहुत ही खूबसूरत आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये मेरी पिक्चर है, जो मुझे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था पीछे, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये केक था यहाँ पर जो कटिंग सेरेमनी हुई थी, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। मुझे तो वैसे भी केक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और बस ये यहाँ फंक्शन की पिक्स हैं। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ अपने दोनों छोटे बच्चों की पिक्चर्स भी शेयर करूँगी, और शाम की हमारी क्या एक्टिविटी रही थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये है जी माशाल्लाह से मेरी प्यारी सी प्रिंसेस, जो कि रेडी हो चुकी हैं शाम के टाइम पे। दिन में भी हमने इनको रेडी किया था, पुराने कपड़े पहना दिए थे, शाम में फिर हमने बाहर जाना था। शाम के टाइम पे हमने इनको अच्छे से फ्रेश करवा के जो रेडी करवाया था, ताकि हम लोग बाहर जाएँ, थोड़ा-सा ये हमारे छोटे वाले बच्चे भी एंजॉय कर सकें। और बस हम लोग रेडी होकर आ गए थे बाहर डिनर करने के लिए, यहाँ देसी फूड्स पे। तो यहाँ पर हम लोग डिनर के लिए आ गए थे। यहाँ का खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में होता है, और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमने कहा चलो हम यहीं चलते हैं। और मैंने यहाँ पर अपने लिए मंगवाया था ये राइस प्लेटर, और चाइनीज़ प्लेटर था ये, इनका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसमें शाशलिक है, राइस है और चाउमीन है। तो शाशलिक का टेस्ट मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि एक तो इसकी ग्रेवी का टेस्ट ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, शायद बहुत ज़्यादा सॉसी होता है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। खैर बहरहाल टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमने इनका ये जो एक और फैमिली प्लेटर ये मंगवाया था, इसमें ये कढ़ाई थी 3 तरह की, और साथ में गुलाब जामुन थी और बिरयानी थी। तो अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो इनके इस तरह की ग्रेवी वाले प्लेटर ज़रूर ट्राई करिएगा, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये जो है ना बरकती भी हो जाते हैं, क्योंकि सालन वाली चीज़ होती है ना, इंसान से आराम से पेट भर के खा ली जाती है, वरना ड्राई आइटम ना वो फिर ऐसा होता है कि रूखे-रूखे भी खा रहा होता है, उसका दिल नहीं भर रहा होता। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने ये कबाब मँगवाए थे, और इसी के साथ ही हम लोगों ने यहाँ मलाई कोठी मँगवाई थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, तो हमने उसके लिए मलाई कोठी मँगवा ली थी। और हमने भी टेस्ट की थी, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, कि जब से हम यहाँ आते हैं ना, तो ज़्यादातर अब हम लोग यहीं आने लगे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में बहुत ही मज़े का मिलता है, और क्वांटिटी भी जो है ना मैं कहती हूँ मुनासिब होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना यहाँ से बस वो रूखी सूखी रोटी खा के जा रहे होते हैं तो भाई चीज़ ख़त्म हो गई, नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और ये गुलाब जामुन भी इसी के साथ आई थी, और सही थी हम लोगों को माशाल्लाह। हम 4 बड़े थे और 3 छोटे बच्चे थे, तो हमें ये आराम से पूरी हो गई थी। अच्छा जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं बहुत ज़्यादा बस हम लोग थक चुके हैं, सुबह से उठे हुए हैं, तो बस हम लोग घर जाएँगे, रेस्ट करेंगे। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब घर जाके व्लॉग बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बस अब चेंज करेंगे और सोएंगे, क्योंकि सारा दिन हो गया, आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। वो घर में औरतों का ये होता है, घर में काम करती रहे ना, जब फिर भी इतना थकान का एहसास नहीं होता, लेकिन जब रूटीन से हट के कुछ होता है ना, तो फिर बेचारी औरतें जो है वो थक जाती हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।